यूपी में अनेक महान सिद्ध संत हुए। ऐसे ही एक थे देवरा बाबा। यह यूपी के देवरिया जिले में जन्मे थे, लेकिन कब इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। कुछ लोग उनकी आयु 900 साल बताते हैं, तो कुछ 500 साल, तो कुछ 250 साल, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें उसी अवस्था में कई पीढ़ियों ने देखा था। मसलन भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बचपन में अपने पिता के साथ देवरा बाबा के पास गए और बाबा ने उन्हें बड़े होकर ऊंचे पद पर बैठने का आशीर्वाद भी दिया था। वैसे तो देवरा बाबा के चमत्कारों से जुड़ी अनगिनत बातें हैं, लेकिन राम मंदिर के निर्माण से जुड़ी उनकी भविष्यवाणी सबको हैरान करती है। देवरा बाबा का एक इंटरव्यू यूट्यूब में देखा जा सकता है, जिसमें वो एक पत्रकार को सवालों का जवाब देते हुए पूरी विश्वास से कहते हैं कि राम मंदिर अवश्य बनेगा और सबकी सहमति से बनेगा। देवरा बाबा के बारे में कहा जाता है, उन्हीं के परामर्श पर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1989 में व्हीप को राम मंदिर के शिलान्यास की अनुमति दी। यह इंटरव्यू उसके बाद का है। देवरा बाबा का देहांत जून 1990 में हुआ। उस समय राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, लेकिन न तो अडवाणी की रथ यात्रा शुरू हुई थी और उस समय तक विवादित ढांचा भी जन्मस्थल के ऊपर खड़ा था। ऐसे में यह कहना सबकी सहमति से राम मंदिर बन जाएगा हैरान करता है। जाहिर सी बात है कि देवरा बाबा का इंटरव्यू जून 1990 के पहले का होगा। इसके लगभग 30 साल बाद भी यानी 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। इस फैसले के प्रति देश के किसी भी वर्ग को कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, बल्कि सहज रूप से इसे स्वीकार कर लिया गया। जिस समय देवरा बाबा ने भविष्यवाणी की थी, उस समय किसी को यह पता नहीं था कि राम मंदिर का निर्माण आंदोलन आगे जाकर कौन सा रुख लेगा, फिर इसका परिणाम क्या होगा, इस बारे में कोई भी आसानी से अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता था। पर देवरा बाबा ने पूरे भरोसे के साथ कहा, राम मंदिर अवश्य बनेगा, सबकी सहमति से बनेगा। 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसका सभी ने सम्मान किया। एक किस्म की आम सहमति दिखाई दी भारतीय समाज में, जिसका जिक्र देवरा बाबा ने एक इंटरव्यू में किया था। कहा जाता है कि देवरा बाबा के पास भविष्य को देखने के लिए क्षमता थी। उनमें आस्था रखने वाले मानते थे कि हिमालय में स्थित एक गुप्त सिद्ध आश्रम ज्ञानगंज के योगियों से देवरा बाबा संपर्क में रहते थे। ज्ञानगंज के इन योगियों का एक सिद्ध मंडल है, जो भारत और दुनिया के भविष्य को लेकर सतत सहज रहता है। ज्ञानगंज के बारे में यह भी माना जाता है कि शीत युद्ध जब अपने चरम पर था, उस समय कई बार रूस और अमेरिका एक दूसरे पर परमाणु हमला करने के अंतिम चरण में थे, लेकिन इसी सिद्ध मंडल ने धरती पर महाविनाश से रोकने के लिए आसन युद्ध को टाल दिया। कहा जाता है कि ये सिद्ध ऋषि मुनि मानव सभ्यता को लेकर दिशा देते हैं, उसमें प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इन्हीं सिद्ध ऋषि मुनियों की ओर से देवरा बाबा को संकेत मिला था कि अयोध्या में जन्मे भगवान राम का मंदिर जन्म स्थान पर ही बनेगा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए देवरा बाबा ने अपनी तरफ से प्रयास भी किए। आज उनके देहांत के 30 साल बाद जब उनकी बातें शब्द सहित साबित हुई, तो लगता है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर वह क्यों इतना विश्वास भरे हुए थे। दूसरी बात यह भी है कि उनके इंटरव्यू में कहीं भी कटुता नहीं दिखाई दी और वो हमेशा कहते रहे, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिख सब एक हैं, सब मेरे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलना। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूं।